आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है 2012। इस मूवी में 2012 में पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मूवी के स्टार्ट में हमें यह दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रिन ने इंडिया में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट सतनाम से बात की, तो उनको यह बात पता चली कि एक सोलर फ्लेयर पृथ्वी को गर्म कर रही है। इसके बाद एड्रिन वाशिंगटन डीसी में जाते हैं। वह वहां जाकर चीफ ऑफ स्टाफ को सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो वह स्टाफ एड्रिन की सारी बात सुनकर उसको यूएस के प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। इसके बाद हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रेसिडेंट के साथ सब सीक्रेट मीटिंग रखते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है। अब वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद चाइना की आर्मी भी अपने एक मिशन को स्टार्ट कर रही थी। वह एक स्पेसशिप बना रहे थे जिसमें 1 लाख लोग आ सकते हैं। हम वहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं जो इस स्पेसशिप में काम कर रहा था। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट की बेटी लोरा दिखाई जाती है। जब इसको बात पता चलती है कि 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो वह वहां पर मोनालिसा की पेंटिंग को छुपा देती है। और अब साल 2012 शुरू हो जाता है, जहां हम एक राइटर को देखते हैं। इसका नाम जैक्सन है, जो जल्दबाजी में उठता है। इसको अपने दोनों बच्चों को कैंपेन पर ले जाना था। अब यह जल्दी से अपनी एक्स वाइफ के पास चला जाता है। अब जैक्सन अपने दोनों बच्चों को लेकर कैंपेन के लिए किसी पार्क में चला जाता है, पर अब वह इस जगह को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि यह जगह काफी बंजर हो गई थी। वहां एक तालाब भी था जो पूरी तरह सूख चुका था। अब जैक्सन दूसरी साइड कूदकर चला जाता है दोनों बच्चों के साथ। अब जैक्सन की इस हरकत की वजह से आर्मी के लोग वहां आ जाते हैं और अपने साथ जैक्सन और दोनों बच्चों को ले जाते हैं। तभी हम वहां एक और आदमी को देखते हैं जिसने दूरबीन से जैक्सन पर नजर रखी थी। आर्मी ऑफिस में उसे वहां एड्रिन मिलता है। एड्रिन जैक्सन से कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है। इसके बाद वो आर्मी के लोगों से कहता है कि जैक्सन को यहाँ से जाने दे। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो दूर खड़ा दूरबीन से देख रहा था। वह जैक्सन के पास आकर कहता है कि आर्मी के लोगों ने तुमसे क्या कहा? तो जैक्सन कहता है कि उन्होंने बोला कि यह जगह सेफ नहीं है। फिर आगे जैक्सन कैंप में वहां सो रहा था। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है। जब जैक्सन जाकर देखता है तो वह तो वही आदमी था जो दूरबीन से देख रहा था। अब जैक्सन को पता चलता है कि यह तो रेडियो पर बोलने वाला आदमी था और दुनिया खत्म होने की न्यूज रेडियो पर देता है। वह जैक्सन को बताता है कि पृथ्वी की प्लेट बहुत जल्दी बदल लेगी और हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। पर जैक्सन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले दिन जैक्सन की एक्स वाइफ अपने दोस्त के साथ थी और मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, तो जैक्सन की वाइफ उसे कॉल करती है कि बच्चों को लेकर वह जल्दी घर आ जाए। तो अगले दिन जैक्सन बच्चों को घर पर ले आता है और अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़कर काम पर चला जाता है। जैक्सन दरअसल एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी का ड्राइवर था। वह उस आदमी के दोनों बेटों को एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा था। तभी वहां पर एक भूकंप आ जाता है। जैक्सन जल्दी से अपने घर जाकर बच्चों को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। यहाँ यह भूकंप इतना बड़ा था कि पूरा शहर जमीन में चला जाता है। भूकंप इतना तेज था कि सभी गाड़ियां जमीन में जा रही थी। सारी चीज़ें उल्टी फुल्टी हो गई थी। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स भी गिरने लगी थी और सभी इंसान भी जमीन में दब गए थे। यहाँ पर ब्रिज, बिल्डिंग, सड़कें सब उलट पुलट थी। यह भूकंप इतना तेज था कि इसमें कैलिफोर्निया के सभी लोग मारे गए थे। अब जैक्सन बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है, जहाँ वह अपनी एक्स वाइफ को बताता है कि गवर्नमेंट एक सीक्रेट मिशन पर है, जहाँ पर वह एक स्पेसशिप बना रही है और स्पेसशिप पर पहुंचने के लिए मैप की ज़रूरत पड़ेगी, जो उस आदमी के पास है जो दूरबीन से देख रहा था। अब जैक्सन उसी आदमी के पास चला जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट जाता है। जैक्सन को मैप मिल जाता है। यह ज्वालामुखी काफ़ी खतरनाक था, पर जैक्सन अपनी फैमिली को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। अब इस मैप से उनको पता चलता है कि वह स्पेसशिप चाइना में है और चाइना जाने के लिए उन्हें एक बड़े प्लेन की ज़रूरत है। अब जैक्सन अपनी फैमिली को लेकर अपने बॉस के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर बॉस के 2 जुड़वां बेटे, उसकी एक दोस्त और एक पायलट भी था। यह सभी लोग इस बड़े प्लेन में बैठकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हमें यहाँ एड्रिन को भी दिखाया जाता है जो अपने पिता से बात कर रहा था। उसके पिता उस वक्त एक जहाज में यात्रा कर रहे थे। एड्रिन पिता को बता रहा था कि अब हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है और दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि जिस जहाज में वह यात्रा कर रहे थे वह भी बहुत जल्दी डूब जाएगा। इसी बीच यूएस के प्रेसिडेंट लाइव आकर सबको सच्चाई बता देते हैं और
साथ भी यह भी बताते हैं कि वह कोई भी स्पेसशिप में नहीं जा रहे, वह यहीं लोगों के साथ आखिरी दम तक रहेंगे। पर प्रेसिडेंट की बेटी लोरा प्लेन में बैठकर चाइना के लिए रवाना हो गई थी। दूसरी तरफ जैक्सन भी अपनी फैमिली को लेकर चाइना पहुंच गया था। जैक्सन के साथ उसकी बॉस की फैमिली भी आ जाती है। जैक्सन के लिए यह यात्रा बहुत ही खतरनाक थी, पर बॉस का पायलट खत्म हो गया था। दूसरी तरफ यूएस के प्रेसिडेंट भी एक भूकंप में लोगों के साथ मर जाते हैं। इधर एड्रिन के पिता जो जहाज में थे वह भी मर जाते हैं। समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था जिससे वह जहाज डूब गया था। एड्रिन का इंडिया वाला दोस्त सत्ताम भी मारा जाता है। एड्रिन को यह पता चल जाता है कि सभी लोग धीरे धीरे मर रहे हैं, बस वही लोग बच सकते हैं जो पैसे देकर स्पेसशिप में जा सकता है। इससे एड्रिन को बुरा लगता है कि और ज़्यादा लोगों को भी बचाया जा सकता है, पर जिनके पास पैसे हैं वही स्पेसशिप में जा सकता है। दूसरी तरफ चाइना की आर्मी आती है और वह जैक्सन के बॉस को ग्रीन कार्ड की वजह से स्पेसशिप में जाने की परमिशन दे देती है, लेकिन जैक्सन की फैमिली को उस स्पेसशिप में अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं था। अब वहां हम उस आदमी को देखते हैं जो इस स्पेसशिप के मिशन में था। वह उसकी माँ और भाई को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं, पर जैक्सन की फैमिली को काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वह उन्हें भी अंदर जाने देता है। वह एक सीक्रेट रास्ते से अंदर जा रहे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे जो इस स्पेसशिप में आना चाहते थे। वह जल्दी से गेट बंद करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उनके पास सिर्फ 28 मिनट थे। दूसरी तरफ जैक्सन का बॉस और उसके दोनों बेटे भी बाहर ही थे, वह अभी तक अंदर नहीं पहुंच पाए थे। अब स्पेसशिप भी स्टार्ट हो जाती है तो जैक्सन के एक्स वाइफ के दोस्त की भी मृत्यु हो जाती है। अब सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। एड्रिन अंदर सभी से कहता है कि इंसानियत के नाते हमें सभी लोगों को अंदर आने देना चाहिए। अब यह लोग इसकी बात मानकर स्पेसशिप के दरवाजे खोल देते हैं और जितने भी लोग बाहर थे वह सभी अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन भी खुफिया रास्ते से अपनी फैमिली को अंदर लेकर आ रहा था। तभी वहां स्पेसशिप में एक खराबी आ जाती है जिसकी वजह से उसका दरवाजा बंद नहीं होता। तभी वहां पर पानी का तूफान आ जाता है। सबको ऐसा लग रहा था कि यह पानी स्पेसशिप में अंदर आ जाएगा और स्पेसशिप में पानी आना भी शुरू हो जाता है क्योंकि जब तक चक्कों में से वह वायर नहीं निकलेगा दरवाजा बंद नहीं होगा और जब तक दरवाजा बंद नहीं होता स्पेसशिप की मशीन भी ऑन नहीं होगी। तभी अंदर जैक्सन उस वायर को निकालने की कोशिश करता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो सभी लोग मारे जाते। इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाती स्पेसशिप बनाने की। पानी भी धीरे धीरे अंदर आ रहा था। जैक्सन के पास बहुत कम समय बचा था इस वायर को निकालने के लिए और बहुत कोशिश के बाद वह उस वायर को निकाल ही देता है जिससे स्पेसशिप चलने लगती है और सभी लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ सारी दुनिया खत्म हो गई थी, बस इसमें कुछ लोग ही बचे थे। अब यह सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब उनका नया साल शुरू होता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली मूवी के साथ।